नाज़रीन, अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान इसराइल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कोई 11 हमले कर चुका है और 370 के करीब मिसाइल्स दागे जा चुके हैं और 120 के करीब ड्रोन्स अटैक किए गए हैं। और नाज़रीन, ये जो सारे का सारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये बनता है अप्रोक्सीमेटली कोई 300 मिलियन US डॉलर्स। और इसराइल ने जो इसको इंटरसेप्ट किया है, जो इसको रिस्पॉन्ड किया है, इसके ऊपर 400 बिलियन US डॉलर्स वो जो एक्सपेंसेस हैं वो टोटल हुए हैं। नाज़रीन, ये जो जंग है अगर ये 7 दिन तक मज़ीद जारी रही तो दोनों मुमालिक का टोटल कितना खर्चा होगा, ये एक बहुत बड़ा राज है। इसराइल जो इकोनॉमिकली बहुत डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग मुल्क है, लेकिन उसके भी डिफ़ॉल्टर होने के चांसेस हैं। यही वजह है कि इसराइल के जो मुकामी लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पे निकल आए हैं और उन्होंने जंग से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ मिलके जो अली खामनाई साहब हैं, जो रूहानी पेशवा हैं ईरान के, उनके मर्डर का एक मंसूबा बनाया और फिर ये बाद में कहा गया कि जी हमने उनके मर्डर के मंसूबे को इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया, वीटो कर दिया। असल कहानी है क्या ये कोई धमकी है कि ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं उनका मर्डर कर दिया जाएगा? नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। होशरुबा इंकशाफात हैं, डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि जी इसराइल ने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि जो रूहानी पेशवा हैं ईरान के, खामनाई साहब, आयतुल्लाह खामनाई, उनको कत्ल कर दिया जाए। तो जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने नेतन्याहू को और इसराइली जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको इस मंसूबे से बाद रखा। नाज़रीन, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को गौर से देखें, सुने और जानें तो ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जब ये पिछली मरतबा जब दौरे इक़्तिदार इसका आगाज़ हुआ, शुरू हुआ, तो ये और तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ आया था अमेरिका में। लेकिन अब जब ये दूसरी मरतबा मुंतखब होकर प्रेसिडेंट बना है तो अब इसकी बॉडी लैंग्वेज और तरह की है। अगर हम यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइट हाउस में उसको झाड़ देना, फिर साउथ अफ्रीका के किंग को, उनके प्रेसिडेंट को वहाँ पे झाड़ देना, और फिर उसके बाद एक रिसेंटली एक स्टेटमेंट में जो ईरान के शोहदा हैं उनको इसने कहा कि चूंकि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं तो अब ये जो 6 या 7 लोग जो कि शहीद हो गए हैं, ये शहीद का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रंप ने कहा कि जो कि मर गए हैं, तो अब हमें ये जो 6-7 लोग हैं, ये जो 6-7 नमूने हैं, अब हमें इनसे डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। यानी कि हम इनको, वो जो 5-6 जो पागल हैं उनके साथ हमें बातचीत नहीं करनी पड़ेगी। नाज़रीन, ये डोनाल्ड ट्रंप की मेंटेलिटी है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वो जो उनकी हाई कमांड शहीद हुई है ईरान की, उनके बारे में उनको तो ये नमूना कह रहा है, उनको तो ये पागल कह रहा है, उनको तो ये बीमार दिमाग कह रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये दावा कर रहा है कि मैंने आयतुल्लाह खामनाई का जो मर्डर है उसको वीटो कर दिया। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। इसके पीछे कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सोर्सेज ये बताते हैं कि इसराइल और अमेरिका ये खामनाई साहब को रास्ते से हटाना चाहते हैं। वजह है रजीम चेंज। ये इस मुल्क में, ईरान में रजीम चेंज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं, और जब तक आयतुल्लाह खामनाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो ये रजीम चेंज का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अब ये कहना कि जी हमने वीटो कर दिया, अल्लाह के बंदो, आपने वो जो उनके जो 9 साइंसदान मारे, जो आपने उनकी आर्मी की हाई कमांड मारी, उससे आपको ख़तरा नहीं लाक हुआ, तो आयतुल्लाह खामनाई साहब से क्या ख़तरा था? लेकिन नाज़रीन, मैं आपको अंदर की बात ये बता रहा हूँ कि आयतुल्लाह खामनाई साहब के मर्डर का मंसूबा बना था लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। वजह क्या थी? वजह थी कि जो मोसाद का जो जासूस, जो कि नेटवर्किंग हो गई थी ईरान के अंदर, और वो लोग जो जासूसी कर रहे थे आयतुल्लाह खामनाई साहब की, उसमें से 4 लोग मोसाद के, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस मर्डर से, उस हमले से पहले ही उठा लिए थे। अब चूंकि ये आयतुल्लाह खामनाई साहब तक ये पहुंच ही नहीं पाए, तो अब ये कह देना कि जी मैंने उनकी जान बचा ली ताकि ये जो,
नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जो मैं आपको ये उनकी जो है तारीख है वो थोड़ी सी रिपीट करके बता देता हूँ। पाकिस्तान और भारत वाले जंग में भी मैंने आपको पहले भी एक मरतबा बताई। ये करते क्या हैं, इनिशिएट करते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं। अगर अगला बंदा डर जाए तो फिर ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ना डरे तो फिर ये उसके मीने तरलों पे आ जाते हैं। कोरिया इसकी एक वाज़ेह मिसाल है, जो इनसे नहीं डरे। अब नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक ईरान वो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में जंग बंदी करने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि ईरान का इतना नुकसान हो चुका है कि अब वो ये कहते हैं कि अब अगर हमने जंग बंदी की तो हमारे लिए बका का और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। और फिर ये जो इसराइल की जानिब से फिर दोबारा धमकियां मिलना कि जंग बंदी के बाद, और जंग बंदी के बाद भी कौन सी श्योरिटीज़ हैं कि ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अब ईरान की जो एटॉमिक ताकत बनने की एक ख्वाहिश थी, जो उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, जो सेटअप चल रहा था, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। और यही वजह है कि ईरान ने जो NPT वो जो मंसूबा है उसमें से भी अपने आप को बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक करारदाद मंजूर कर ली है और वो इससे बाहर निकल रहे हैं। इट मीन्स दैट, मैं अब आपको खबरें देता हूँ। खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि ईरान के अंदर से अवाम और ईरान की पार्लियामेंट के जो लोग हैं उन्होंने अब ये मंसूबा, ये जो वहाँ पे आवाज़ है ये ज़ोर पकड़ती जा रही है, ये मुतालबा वहाँ पे ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि अब हम इस जंग को ख़त्म करके छोड़ेंगे। ईरान ने, नाज़रीन मैं अब आपको ख़बरें दे रहा हूँ, ईरान ने ये कहा है, इसराइलियों के नाम उन्होंने मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी मकबूजा इलाके हैं वो एज सुन एज़ पॉसिबल आप खाली कर दें, क्योंकि हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। इट मीन्स दैट कि आपको अब ये जो जंग है मशरिक़ वुस्ता की, ये रुकती हुई कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। और मैंने आपको ये पहले भी ये बता चुका हूँ कि रशिया, चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब, इसके अलावा पाकिस्तान, भारत, पूरे का पूरा यूरोप अब वो इस जंग में शामिल हो चुका है। इट मीन्स दैट आने वाले, और मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ, ट्रंप ने ये जो 3-4 मरतबा मुतालबा किया ना जंग बंदी का, अगर कोई सीरियस कोशिश होती तो मोहम्मद बिन सलमान, वो ट्रंप का बहुत करीबी साथी है, तो बड़ी आसानी से जंग बंदी हो सकती थी। लेकिन नाज़रीन, प्लानिंग ये की गई है कि ईरान को मारा भी जाए, डराया भी जाए, धमकाया भी जाए, पाबंदियां भी लगाई जाएं और इनको जंग बंदी के टेबल पे हाथ पांव बांध के लाया जाए। उसके बाद ना ही तो ईरान जो है वो ख़तरनाक रहेगा और इसराइल भी खुश हो जाएगा और अमेरिका की जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन ईरान ने इन तमाम चालों को पहले ही भांप लिया है और अब वो किसी भी जगह पे ठहरना या रुकना नहीं चाहते। अब मैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो अब इसराइल के खात्मे तक, इनके ख़त्म होने तक ये जंग जारी रखना चाहते हैं, इस दुआ के साथ कि जंगे, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ, जंग किसी के भी लिए अच्छी नहीं होती। जंगों को रुक जाना चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए, सीज़ फायर हो जाना चाहिए, लेकिन मेरिट पे होना चाहिए, बराबरी पे होना चाहिए और जो नुकसानात हुए हैं उनके अजाले के बाद होना चाहिए। इस दुआ के साथ कि ये पूरी की पूरी कायनात महफूज रहे। अल्लाह हाफ़िज़।